अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे। सैटरडे का दिन है और ज़ावियर का मूड देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम लोग इसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इतने दिन के बाद बच्चे को स्कूल छोड़ के आना भी कुछ आसान काम नहीं है। पहले तो कई तरह से मूड सेट करना पड़ता है, माइंड सेट करना पड़ता है बच्चे का, और उसके बाद फिर उसको रेडी करना, फिर स्कूल छोड़ के आना। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग पहुँच गए थे। सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। फॉग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हवा की वजह से सर्दी आम दिनों से थोड़ी आज ज़्यादा थी। पर ये था कि ज़ावियर का फ़र्स्ट डे था स्कूल का, तो मेरी कोशिश होती है कि इसको स्कूल से छुट्टी कम ही करानी पड़े। बहुत मजबूरी हो तो चलो ठीक है, लेकिन छुट्टी ना ही हो बच्चे की तो अच्छा है। तो यहाँ पे जी उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया हुआ था बच्चों का। वेकेशंस के बाद बच्चों का अच्छे से वेलकम हुआ था, और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि हर क्लासरूम का डोर क्लोज़ था, यहाँ के तक कि हॉल का दरवाज़ा भी बंद था और बच्चे बिल्कुल बाहर नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि ये असेंबली का टाइम होता है और बच्चों की मेरा ख़्याल है कि असेंबली भी क्लासेस में ही करवाई गई थी। खैर जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, किस तरह से हमारा दिन गुजरता है, और साथ ही साथ एक छोटा सा वजीफ़ा जिसको पढ़ने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन अगर आप वो वजीफ़ा कर लेते हैं ना, बाकायदगी से आप करते हैं, तो आप अपने शौहर के दिल में बहुत मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जी, ऊंच नीच हर घर में हो जाती है, बहन भाइयों में हो जाती है, नंद भाभी में, सास बहू में, माँ बेटी में, हर घर में ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन अगर शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो आपको एक अजीब सी बेचैनी रहती है, बहुत ही बेताबी सी रहती है, आपको सुकून नहीं मिलता किसी भी सूरत में। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया ने बहुत बिगाड़ रखा है हमारी पूरी जनरेशन को, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी बात भी करूँगी। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा अच्छा टाइम गुजर रहा होता है, हम वो अच्छा टाइम अपना व्हाट्सएप पे शो कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे लगा रहे होते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर रहे होते हैं, तो लोग देखते हैं। आपको नहीं पता कौन किस नज़र से आपको देख रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, नज़र लग जाती है। नज़र तो बरहक है, नज़र तो कहते हैं कि कब्र तक ले जाती है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को, अपने प्यारे रिश्तों को इस बीमारी से बचाएं और कोशिश करें कि अपने तक ही महदूद रखें अपने खुशी के लम्हात। क्योंकि आजकल कोई किसी को खुश देख के खुश नहीं होता है, बल्कि हसद करने लग जाता है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन परेशानी चल रही होती है। अगले बंदे को तो नहीं पता ना, जिसको वो देख रहे हैं वो कैसे टाइम से गुजर रहा है। बज़ाहिर तो वो खुश है, लेकिन हो सकता है उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बीमारी चल रही हो, जिसकी वजह से वो भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। एनीवेज़ जी, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव वज़ीफ़ा, जो कि अगर आप करेंगे ना पूरे यकीन के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आप भी अपने मकसद में कामयाब होंगी। बहुत ही आसान सा वज़ीफ़ा है। मेरा ख़्याल है कि 5 से 6 सेकंड भी नहीं लगते हैं उसको पढ़ने में, लेकिन बहुत ही अच्छा असर आएगा आपके शौहर के दिल पे। तो ये वज़ीफ़ा है जी, आपने क्या करना है, जब भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं आप, तो वज़ू करते वक़्त आपने वज़ू के दौरान 7 दफ़ा पढ़ना है, या कादिरू या कादिरू या कादिरू। 7 दफ़ा आपने पढ़ना है, और जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता एक चीज़ आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाती है, और अगर आप कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते हो। फिर जब भी आप वज़ू करेंगे, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, जब भी जिस नमाज़ के लिए आप वज़ू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान पे ये कलमात आ जाएँगे। या कादिरू अल्लाह ताला का एक छोटा-सा नाम है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी ताकत है कि आप आज़मा के देख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अगर आपके घर में बिला वजह के कोई झगड़े हो रहे हैं, बिना किसी बात के ऊँच-नीच हो रही है, आपके शौहर के साथ, कभी बच्चे को लेके, तो कभी वैसे किसी बात पे लेके, बात भी कोई बड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी शैतान आ जाता है। मियाँ-बीवी का रिश्ता ऐसा है कि उसमें शैतान होता है, और जब मियाँ-बीवी की लड़ाई होती है, तो शैतान खुश होता है। आपने शैतान को खुश नहीं करना, ये छोटा-सा वज़ीफ़ा करना है आपने, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे।
अभी तक जो मैं आपसे वज़ाइफ शेयर कर रही हूँ ना, ये वही वज़ाइफ है जो मैं ख़ुद करती हूँ और बहुत से ऐसे छोटे-छोटे वज़ाइफ हैं जो मैं करती रहती हूँ, तो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ या मैं कहीं से देख के आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। यकीन कीजिए ये मैं ख़ुद करती हूँ और अभी तक मैं वही आपको बता रही हूँ जो मैं ख़ुद करती हूँ। चलें जी, अब चलते हैं हम मार्केट और आपको मैं अपनी मार्केट भी घुमा देती हूँ साथ ही साथ। आज हमारा कोई ख़ास काम नहीं है, मुझे घर में पहनने वाली सॉफ्टी चाहिए थी। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ली नहीं थी और अम्मी ने मुझे कह दिया कि तुमने कभी चप्पल नहीं ली। बस फिर मेरे दिमाग में ये बात आ गई, मैंने सोचा कि मुझे तो अभी लेनी है। मामू जा रहे थे, हमारे जो किचन का स्टोव है ना वो ख़राब हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा धुआँ दे रहा था, काला काला कर देता था हर बर्तन को, तो वो चेक करवाने के लिए जा रहे थे। और फिर हम लोग भी बैठ के उनके साथ सोचा चलो इसी बहाने हम लोग गाड़ी में बैठ के गाड़ी का हीटर एंजॉय कर लेते हैं और साथ में जो चीज़ें लेनी है वो भी ले लेते हैं। बस हम लोगों को चप्पल चाहिए थी जो कि मुझे चाहिए थी और चूल्हा चेक करवाना था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। हम लोग ज़्यादा आए थे हीटर एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ से जब भी हम गुजरते हैं ना तो ज़ावियर का फ़ेवरेट रास्ता है ये। वैसे तो 2-3 रास्ते हैं पत्तों को जाने के, लेकिन ये वाला रास्ता ज़ावियर को पसंद है क्योंकि रास्ते में रेलवे ट्रैक आएगा। जब वो फाटक बंद होता है ना तो वहाँ से जब ट्रेन गुजरती है, ज़ावियर को लाइव ट्रेन देखना बहुत पसंद है। बड़ी कोशिश की है हमने कि इसको ट्रेन का सफ़र करवाएं, लेकिन समझ नहीं आता ट्रेन में बैठ के जाएं कहाँ। तो इस वजह से इसका ये ट्रेन का सफ़र रह जाता है, वरना तो हमारी कोशिश हर दफ़ा होती है। वकास जब आए थे तब उनका भी यही था कि ज़ावियर को ट्रेन में बिठाना है और जब बिठाते हैं तब डरता है। लेकिन ये है कि इसको बस मैं नज़र आनी चाहिए कि मम्मा मेरे साथ बैठी हैं, फिर चाहे दुनिया के किसी कोने में भी ले जाओ ज़ावियर को चला जाएगा। तो एनीवेज़ जी, पत्तों की शहर में हम लोग पहुंच गए थे। ये फ़िश मार्केट है पत्तों की और इसके अंदर ही गलियां हैं जहां हम लोग जाएंगे। वहां पे सिर्फ चूल्हे ही चेक करते हैं वो लोग। पूरी वो जो मार्केट है पूरा एरिया ट्रंक बाज़ार के लाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे यहाँ पे आपको स्टोव्स वगैरह मिलेंगे, कुछ सही करने वाले और कुछ नए। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, तकरीबन आधा पौना घंटा हमें लगा था। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मामू लोग चेक करवा रहे थे और फिर ज़ावियर को भूख लग गई। एज़ यूजुअल गाड़ी में बैठती है उसको या नींद आती है या भूख लगती है। फिर ज़ावियर के दादा कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आए। कोयटा होटल की चाय और पराठा बहुत ही फेमस है। हम लोगों ने सादा पराठा और चाय खाई थी और साथ में खाई थी ज़ावियर ने फ्राइज़ खाए थे। तो बहुत ही मज़ा आया था। हम लोग बस यही सोच रहे थे कि लगता है कि कोयटा होटल का चाय पराठा हमारी किस्मत में लिखा हुआ था जो हमें खींच के लेकर आया है। आप भी सोच रहे होंगे इतना कैसे खा लेते हैं हम। ये जो है ना टाइम थोड़ा-थोड़ा टाइम के बाद के क्लिप्स हैं, एक साथ नहीं हम लोग इतना कुछ खा सकते, कोई भी नहीं खा सकता। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटी-सी टिप। आप जब भी आलू के कबाब बनाते हैं ना, तो आलू के कबाब का जो बैटर हम जिस तरह से बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, लेमन-शेमन डाल के और उसके बाद आपने बड़ी-बड़ी टिक्की बना लेनी है इस तरह से। फिर इसमें क्या करना है आपने पतला सा आपने बेसन घोल लेना है, नमक, थोड़ी-सी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के फिर उसमें डिप करके आपने ये कबाब बनाने हैं इस तरह से। यकीन कीजिए इतने मज़े के बनेंगे, इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची कबाब बनेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसकी फुल रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द डालूँगी, बट ये जिसने भी खाए बहुत तारीफ़ की और मैंने जिसको भी ये रेसिपी बताई मैंने अपनी खाला को बताई थी, उनको बहुत पसंद आए। उन्होंने स्पेशल मुझे फिर मैसेज किया कि वाक़ई में तुम सही कह रही थी, मज़ा आ गया खा के। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे भी अंडा बहुत महंगा हो गया है। तो आपने बचत प्रोग्राम करना है ना तो आपने इस तरह से करना है। 10-15 रुपए का बेसन लें, उसको घोल लें और अच्छी तरह से डिप करके उसमें आप इस तरह से आलू के कबाब बना सकते हैं और फिर अपनी विंटर्स एंजॉय करें। तो यहाँ पे जी व्लॉग का एंड कर देंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत फॉग है, बहुत फॉग है। बोले भाई ताला लगा हुआ है, दादा चाबी ले गए। ये क्या बात हो गई? आजा आजा सभी, आजा बेटा। हम लोग आए थे नानी के पास, वापस घर गए हैं तो मामू ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए ताला लगा के।